रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी ये क्या होता है कि भाई जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके ऊपर समान पड़ता है। जैसे कि 5 रुपए का अगर पार्ले जी का बिस्किट खरीद रहे हैं तो वो हर किसी के लिए इक्वल है, यानी ये गरीब पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है अमीर की बजाय। तो ये क्या होता है, जब इसका जो द्वितीयक प्रतिभूतियों पर जो जीएसटी में वृद्धि हुई है ना, वो किस बाजार से हुई है, तो जो हमारी सेकेंडरी डेरिवेशन होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल मार्केट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है, जहाँ पर सेलर कुछ होते हैं और बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो होती है ओलिगोपोली। अब इक्विलिब्रियम कोई भी हो, चाहे कौन सी भी मार्केट हो, उनके अंदर इक्विलिब्रियम एक ही कंडीशन में होता है जहाँ पर MR इक्वल टू MC हो जाता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को कट कर देती है वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रेड साइकिल। जो ट्रेड साइकिल है वो क्या दिखाता है, ट्रेड साइकिल दिखाता है इंटरेक्शन दिखाता है जो मल्टीप्लायर के बीच में और एक्सेलेरेटर के बीच में। मल्टीप्लायर क्या होता है, यानी जब हम हमारी जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कितनी गुना हमारी इनकम बढ़ी है वो दिखाता है। और एक्सेलेरेटर होता है उसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी उसी इनकम से इन्वेस्टमेंट कितना गुना कर सकते हैं हम, इस चीज़ को दिखाता है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन को ही हम ट्रेड साइकिल में यूज़ करते हैं। तो पहला ही आंसर आ जाएगा इसके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल टू कंपेयर द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ टू कंट्री। अब दो कंट्री है, चाइना और इंडिया, यानी अगर हमें इनकी क्या कंपैरिजन करना है, इनकी जीडीपी को कंपैरिजन करना है कि भाई कौन सी की जीडीपी कैसी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि भी वहाँ की जनसंख्या कितनी है और हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की जीडीपी कितनी है, हमारे यहाँ की जीडीपी कितनी है। तो ये दोनों देख के हम पर कैपिटल इनकम को निकाल लेंगे, यानी हर एक व्यक्ति की कितनी है। तो इसी से ही हम दो कंट्री के बीच में कंपेयर करते हैं, वो क्या होता है, पर कैपिटल इनकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइकोनॉमिक्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। हम जब भी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, देखेंगे। देखो किस रिवर के पास अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो उससे क्या होएगा, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, तो ये तो है इसका इफेक्ट। लेकिन फेल इन सेक्स रेशो, इसका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी तरह का इफेक्ट नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे तो हम गेहूं चावल को छोड़कर इसकी जगह हम कपास का और सिल्क का उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से ये भी पड़ा। और लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम भी होगी, यानी जहाँ फैक्ट्री में लेबर काम करने के लिए लगेगी तो उनके रहने के लिए समस्या भी